आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9-10 के आर्ट सिलेबस के बारे में, क्योंकि कई बच्चों ने पूछा कि सर क्या इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे। तो इस संबंध में हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों, पूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको ये समझ आए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में। इसमें आपका पूर्णांक 100 नंबर का होगा और 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। और आपका प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें खंड का अनिवार्य है, शेष खंडों में से एक करना है। का में दिया गया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से रंगकर पूर्ण करना है, जिसकी माप दी गई है 20 × 15 सेंटीमीटर। या कभी कभी पूछ लेता है कि 2 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़कर आपको पूर्ण पेपर पर चित्रण करना होता है। इसी तरह से जो भी नाप दी जाएगी उसी हिसाब से आपको चित्रण करना है। अथवा में दिया गया है, चाहे आप प्राकृतिक चित्रण करें या आप आलेखन करें। इसमें दिया गया है आलेखन चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। इसी का अथवा दिया गया है प्राविधिक अंतःस्पर्शी तथा बाह्यस्पर्शी अंतर्गत एवं परिगत आकृतियाँ, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्मेय ज्यामितीय आलेखन, साधारण एवं क्रमबद्ध पैमाने। ध्यान रहे, खंड का से सिर्फ एक ही आपको करना है। खंड खा स्मृति चित्रण में दिया गया है साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास तथा तस्तरी, फल आदि पेंसिल द्वारा रेखांकन करना होता है और पेंसिल से ही सेट करना होता है। प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया है, नोट में दिया गया है, परियोजना कार्य 3 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें से किन्हीं 2 खंडों में से 3 परियोजना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक परियोजना कार्य 5 अंक का है। इसके अतिरिक्त 15 अंक मासिक परीक्षा के लिए निर्धारित हैं। परियोजना कार्य सैद्धांतिक, तकनीकी, कौशल तथा माध्यम, जल रंग, पोस्टल रंग, पेंसिल, चारकोल, क्रेयॉन्स, इंक आदि के उपयुक्त प्रयोग पर आधारित होगा। परियोजना कार्य में संयोजन, सौंदर्य, अनुपात, लय के सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए पूर्ण किया जाए। प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया है खंड का प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण उषा काल का 20 × 15 सेंटीमीटर माप में सृजन करें। जल रंग माध्यम से उषा काल का प्रभाव चित्रित किया जाए, चित्र में परिपेक्ष स्पष्ट से दिखाई दे। दूसरे नंबर पर दिया गया है संध्या बेला का दृश्य चित्रण पोस्टर अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण करें, जिसकी माप 20 × 15 सेंटीमीटर हो, चित्र में संतुलन एवं परिपेक्ष स्पष्ट हो। इसी का थर्ड पार्ट में दिया गया है ग्रामीण दृश्य चित्रण को पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण किया जाए, जिसमें मानव, पशु आकृतियों के अलावा ग्रामीण झोपड़ियाँ एवं कुआं आदि का भी समावेश हो। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सुबह की सीन या शाम की सीन का दृश्य या फिर ग्रामीण परिवेश का ही पूछा जाता है और इससे संबंधित चित्रण आप ज़रूर सीख लें। ये भी आपका 45 नंबर का पूछा जाता है। और खंड खा स्मृति चित्रण में साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे घरेलू बर्तन, सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास आदि को स्मृति के आधार पर पेंसिल अथवा चारकोल से रेखांकन किया जाए और सेट किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों को स्मृति के आधार पर रेखांकन करें, पेंसिल अथवा चारकोल से सेट किया जाए। इसमें 2 चित्र करने होते हैं स्मृति चित्रण में। इसमें एक मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, दूसरी प्रकृति की फल और सब्जियों से एक चित्रण करना होता है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों
एवं सब्जियों तथा फलों को पेस्टल एवं वाटर कलर से चित्रित करें। खंड ग में दिया गया है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला के विभिन्न कालखंडों को विभाजन करते हुए प्रत्येक कालखंड पर मौलिक लेख लिखें। चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें यह सिद्ध हो सके कि कला ही जीवन है। प्रागैतिहासिक काल की विभिन्न शिलाश्रयों का उल्लेख करते हुए उनके रंग एवं चित्रण विधान पर प्रकाश डालें। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे क्या हमें भारतीय चित्रकला का पाठ करना अनिवार्य है या नहीं। इसके संबंध में हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सबसे पहले बताया गया है कि इन्हीं 2 खंडों से 3 करना है आपको। तो इसमें से आप चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या आलेखन करें, जो 45 नंबर का एक होगा, और इसी का दूसरा खंड जो स्मृति चित्रण का है उससे आपको 2 चित्र करने होते हैं। इस तरह से आपका पेपर पूर्ण हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें कौन सा पार्ट करना है कौन सा नहीं करना है। तो जो पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ आपको वही करना है, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और स्मृति चित्रण। तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या फिर उसी का अथवा दिया होगा आलेखन, और खंड का से स्मृति चित्रण करना है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए दिया गया है कि प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य अगस्त माह में होगा जिसके अंक 10 हैं, और दूसरा आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य दिसंबर माह में होगा जिसके 10 अंक हैं। इसी तरह 4 मासिक परीक्षाएं होंगी जिसमें 10 अंक आपको मिलेंगे। प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर जुलाई माह में होगा, और द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ के आधार पर अगस्त माह में। तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर जो नवंबर माह में होगा। चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न MCQ के आधार पर दिसंबर माह में। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए, और नीचे जो 30% कम किया गया है आपका पाठ्यक्रम, उसमें दिया गया है खंड का भारतीय चित्रकला। इस खंड में 4 प्रश्न होंगे जिसमें से 2 प्रश्न करने होंगे, 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो अनिवार्य होगा। चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, चित्रकला की विशेषताएं, प्रागैतिहासिक काल। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो भी MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन के लिए पूछे गए हैं, ना कि बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। तो आपको सिर्फ जो सिलेबस पढ़ाया गया है उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है और आपके अच्छे अंक आएंगे। अब हम बात करेंगे कक्षा 9 चित्रकला विषय के बारे में। इस विषय में 70 अंकों का केवल एक प्रश्न पत्र होगा जिसे 3 घंटे में करना है, और 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, इसमें 2 खंड के प्रश्न होंगे। पहला खंड दिया गया है खंड का प्राविधिक, 45 अंक है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे जिसमें 3 प्रश्न होंगे। 15 अंकों का अक्षर लेखन अनिवार्य है, शेष प्रश्न 10-10 अंकों के होंगे। इसमें दिया गया है रेखाओं पर कोणों पर आधारित ज्यामितीय निर्देश। दूसरा दिया गया है अनुपात तथा समानुपात रेखा तथा कोण। तीसरे में दिया गया है त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु आदि। चौथे में दिया गया है चतुर्भुज, वर्ग, आयत, पतंगाकार आदि। पाँचवें में दिया गया है बहुभुज, पंचभुज आदि। छठे में दिया गया है अक्षर लेखन, बड़े अक्षर एवं तिरछे अक्षर। खंड का आलेखन में दिया गया है दिए गए वर्ग अथवा आयत में 1 या 2 आवृत्ति के किसी भारतीय पुष्प, कमल, सूरजमुखी, गुलाब, कनेर, जीनिया, डहेलिया आदि पर आधारित मौलिक आलेखन वस्तु पर छपाई, टेक्सटाइल डिजाइन अथवा अल्पना के दृष्टिकोण से तैयार करना। चित्र 2 सपाट रंगों में पूर्ण किया जाए। खंड गा मानव चित्रण, इसमें दिया गया है साधारण पृष्ठभूमि में संपूर्ण आकृति के एक वर्गीय मोनोक्रोम
चित्रांकन बालक, किशोर, युवा अथवा वृद्ध, स्त्री पुरुष का स्मृति से दिए गए विषय के अनुसार चित्र बनाया जाए। चित्र पेंसिल, क्रेयॉन्स अथवा काली स्याही, ब्लैक स्केच पेन से लगभग पूरे पृष्ठ पर बनाया जाए। मानव शरीर एवं उसके विविध अंगों के अनुपात पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया है, परियोजना कार्य 3 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें से किन्हीं 2 खंडों से 3 परियोजना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक परियोजना कार्य 5 अंक का है। इसके अतिरिक्त 15 अंक मासिक परीक्षा के लिए निर्धारित है। परियोजना कार्य सैद्धांतिक, तकनीकी, कौशल तथा माध्यम, जल रंग, पोस्टर रंग, पेंसिल, चारकोल, क्रेयॉन्स, इंक आदि के प्रयोग पर आधारित होगा। परियोजना कार्य के संयोजन, सौंदर्य, अनुपात, लय के सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए पूर्ण किया जाए। प्रोजेक्ट वर्क खंड का में दिया गया है, रेखाओं एवं कोणों पर आधारित किसी वस्तु आर्किटेक्चर की परिकल्पना करें और उसके पार्श्व को ज्यामितीय आधार पर पूर्ण करें, जिससे यह ज्ञात हो कि ज्यामितीय ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग विद्यार्थी कर सकेगा। दूसरे में दिया गया है, त्रिभुज एवं उसके वैविध्य का ज्ञान पर बने हेतु सिटी स्केप, लैंडस्केप के ज्यामितीय आरेख बनाएं जो पूर्णतया त्रिभुजाकार में हों। तीसरे में दिया गया है, वर्ग आय चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि को उदाहरण सहित व्यक्त करें, जिससे यह ज्ञात हो कि विद्यार्थी इसका व्यवहारिक उपयोग कर सकेगा। चौथे में दिया गया है, बहुभुज की उपयोगिता को सिद्ध करने वाले कोई 10 उदाहरण दें और उसे सचित्र वर्णन करें। विद्यार्थी के अच्छा लेखन के परख करने के लिए कम से कम 20 वाक्य लिखें जो कोणात्मक, तिरछा, अलंकारिक आदि प्रकार के हों। खंड खा आलेखन। आलेखन की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए किसी वर्ग अथवा आयत में भारतीय पुष्पों के साथ एक मौलिक वस्त्र छपाई टेक्सटाइल डिजाइन की रचना करें। कोई अल्पना या रंगोली की रचना करें जो चूर्ण, शुष्क एवं आर्द्र माध्यम के साथ पूर्ण किया जाए। अलंकारिक एवं ज्यामितीय आलेखन की रचना करें, उसे जल रंग द्वारा पूर्ण करें। पेंसिल एवं चारकोल द्वारा आलेखन तैयार करें जिसमें रंग का उपयोग न हो किंतु आकर्षक एवं लय की स्थिति कायम रहे। पोस्टर कलर अथवा वैक्स कलर के साथ अल्पना की रचना करें। वैक्स का टेक्सचर यथावत रखें, उसे मिलाएं नहीं। खंड गा मानव आकृति में दिया गया है, एक वर्गीय मोनोक्रोम चित्रण पद्धति द्वारा बालक, किशोर, वृद्ध, पुरुष की मानव आकृति सृजित करें। पेंसिल, चारकोल, वैक्स द्वारा बालिका, किशोर एवं वृद्ध की आकृति सृजित करें। पेंसिल अथवा पेन द्वारा कार्यरत मानव आकृति का शीघ्रता से रेखांकन किया जाए जिसमें गति का बोध हो। स्त्री पुरुष, बालक बालिका के शरीरानुपात को ध्यान में रखते हुए जल रंगी चित्रण करें। किसी स्त्री पुरुष, बच्चा बच्ची का वास्तविक चित्रण करें तथा पुनः उसी को कार्टून में परिवर्तित करें। फिर नीचे नोट में दिया गया है, उपरोक्त पाठ्यक्रम में लिखित पाठ्यक्रम नहीं है, इसीलिए पाठ्यक्रम कम करने का औचित्य नहीं है। शैक्षणिक सत्र 2022 से आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की संतुष्टि दी जाती है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 2 प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक 5 अंक का अगस्त माह, जिसमें 10 अंक आपको मिलेंगे, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा दिसंबर माह, जिसमें भी 10 अंक आपको मिलेंगे। और इसी क्रम में 4 मासिक परीक्षाएं होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर जुलाई माह में, द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQ के आधार पर अगस्त माह में, तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर नवंबर माह में, चतुर्थ मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन के आधार पर दिसंबर माह में। इसी तरह चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पर आपके 3 खंड दिए गए थे, जिसमें 2 खंडों से आपको 3 प्रोजेक्ट कार्य करने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना सिलेबस देखें
और अपनी तैयारी करें। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।